हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फार्म का चैप्टर नंबर 3। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा दिया है और सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसकी समरी। तो जॉर्ज ऑरवेल की ये जो नावल है, नावल का हम इसको नॉवेला बोल सकते हैं क्योंकि एक छोटी सी नावल है। मात्र इसमें 10 चैप्टर हैं, तो जिनमें से मैंने 2 चैप्टर आपको पढ़ा ही दिया है, तीसरा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मुश्किल से 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। आराम से देखना, ध्यान से देखना, जो वर्ड ना समझ में आए उसको लिख लेना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको बता देता हूँ कि इसमें पढ़ना क्या हम लोग को। देखिए, जैसे आजकल नहीं होता भाई भतीजावाद, मतलब अगर कोई एक व्यक्ति मंत्री के पद पर पहुँच गया तो वो अपने भाई भतीजे या फिर जो अन्य रिश्तेदार हैं उनको किसी न किसी पोस्ट पे लगवा देता है। इसे कहते हैं भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद करना, आप बड़े पोस्ट पर पहुंच गए, अब आप अपने छोटे भाई को किसी पद पर लगवा दिए, नौकरी लगवा दिए, कहीं कोई विभाग दे दिया, कोई ठेका दे दिया, ऐसे मतलब तो इसे बोलते हैं भाई भतीजावाद। तो ऐसे भी यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए, 2 नेता चुने गए थे। कौन था? एक था स्नोबॉल, एक था नेपोलियन। ये दोनों सुअर थे। तो स्नोबॉल ठीक ठाक था, मतलब वो चाहता था सभी का भला हो, सभी जानवर समान रूप से रहें, सभी पढ़े लिखें, सभी आगे जाएं। लेकिन जो नेपोलियन था, नेपोलियन ये एक तानाशाह के रूप में था। मतलब ये चाहता था कि सिर्फ इसके ही खानदान के लोग पढ़े लिखें, यानी सिर्फ सुअर ही पढ़े लिखें, उन्हीं को सारी सुख सुविधाएं मिले। तो यही चीज़ है। इसलिए क्या किया नेपोलियन ने सारे सुअरों को नेता बना दिया, सुपरवाइज़र बना दिया कि अब सुअर काम नहीं करेंगे, यानी हम लोग जितने भी सुअर हैं हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग अन्य जानवरों के कामों की देखभाल करेंगे। जो भी जानवर काम करेंगे उनकी हम लोग देखभाल करेंगे कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर हेडिंग में लिखी हुई देखिए, नेपोलियन मेड द पिग्स एज लीडर्स। नेपोलियन ने सुअरों को लीडर बना दिया। अब देखिए यहाँ पर पढ़िए, द एनिमल्स फाउंड सम डिफिकल्टी विद द इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू रीप द हार्वेस्ट। सभी जानवरों को फसल काटने वाले सभी औजारों का प्रयोग करने में बहुत कठिनाई आ रही थी। यानी फसल काटने के लिए, रीप का मतलब क्या होता है? फसल काटना। हार्वेस्ट का मतलब फसल। तो फसल काटने के लिए जानवरों को जो औजार दिए गए थे, यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार, जो औजार दिए गए थे उन औजारों से फसल काटने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। अब देखिए आगे क्या है, द पिग्स डिड नॉट वर्क। जो सुअर थे वो काम नहीं करते थे। विद देम, उनके साथ, यानी सभी जानवरों के साथ सुअर काम नहीं करते थे। बिकॉज दे वर थॉट सुपीरियर, क्योंकि उनको श्रेष्ठ माना जाता था। सुपीरियर का मतलब श्रेष्ठ माना जाता था। टू द अदर एनिमल्स, अन्य सभी जानवरों से। जो सुअर थे ये अपने आप को मानते थे कि हम लोग श्रेष्ठ हैं सभी जानवरों से, इसलिए हम लोग काम नहीं करेंगे। द पिग्स हु वर अपॉइंटेड लीडर्स बाय नेपोलियन, वे सुअर जिनको नेपोलियन ने लीडर्स नियुक्त कर दिया था, यानी नेता बना दिया था, डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की, दैट सम एनिमल्स वुड सुपरवाइज द वर्क ऑफ अदर एनिमल्स, कि कुछ जानवर अन्य जानवरों के कामों की देखभाल करेंगे। यानी कि ध्यान से समझिए, यहाँ पर वे सुअर जिनको नेपोलियन ने लीडर बना दिया था, नेता बना दिया था, उन सुअरों ने घोषणा की कि हम लोग सुपरवाइज़र हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग आपके कामों की देखभाल करेंगे। ऑल द एनिमल्स वर्कड हार्ड, सभी जानवरों ने कठिन परिश्रम किया। सो द हार्वेस्ट वॉज रीप्ड इन 2 days, इसलिए सारी की सारी फसल लगभग 2 दिनों में काट ली गई। यानी इतना मेहनत किया सभी जानवरों ने कि पूरी की पूरी फसल 2 दिन में कट गई। बॉक्सर हु वर्कड हार्डर, बॉक्सर जिसने बहुत ज़्यादा काम किया था, डिड लेबर इक्वल टू द 3 horses, इसने 3 घोड़ों के बराबर काम किया था। यानी कि बॉक्सर नाम का जो घोड़ा था ये इतना मेहनती था कि इसने 3 घोड़ों के बराबर काम किया। जितना काम 3 घोड़े मिलकर करते हैं उतना बॉक्सर ने अकेले कर दिया। मौली अ वाइट मेयर, मौली जो कि एक सफ़ेद घोड़ी थी, मैंने आपको बताया था, हैड ए डिज़ायर फॉर कंफर्टेबल लाइफ, ये एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती थी। मतलब इसकी डिज़ायर थी, इसकी इच्छा थी कि हम एक कंफर्टेबल यानी आरामदायक जीवन व्यतीत करें। सो सी डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन हार्ड वर्क, इसलिए इसने कोई काम नहीं किया। मौली नाम की जो सफ़ेद घोड़ी थी ये आरामदायक जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखती थी, इसलिए इसने कोई काम नहीं किया। सी डिसअपेयर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क,
ये काम करने के स्थान से भाग गई थी, मतलब जहाँ काम फसल काटी जा रही थी वहाँ से भाग गई। लाइक ए कैट, बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली भाग जाती है। बेंजामिन आल्सो वर्कड वेरी हार्ड, बेंजामिन एक जानवर था, इसने भी कठिन परिश्रम किया था। अब यहाँ पर देखिए संडे सेरेमनी, यानी कि रविवार का उत्सव, मतलब सुअरों ने घोषणा की कि हम लोग रविवार को काम नहीं करेंगे, कोई भी जानवर रविवार को काम नहीं करेगा, सभी लोग एंजॉय करेंगे, छुट्टी, जैसे हमारे देश में रविवार की छुट्टी मिलती है, ऐसे सुअर ने भी घोषणा की कि हम लोग रविवार को एंजॉय करेंगे। तो उसी को कहा गया संडे सेरेमनी, रविवार का उत्सव। द पिग्स डिक्लेयर्ड, सुअरों ने डिक्लेयर किया, यानी एक प्रकार से घोषणा की, नॉट टू डू एनी वर्क ऑन संडे, कि कोई भी जानवर संडे को काम नहीं करेगा। व्हेन ए सेरेमनी वुड टेक प्लेस, और उस दिन एक सेरेमनी होगी, यानी एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। संडे को कोई भी जानवर काम नहीं करेगा, उस दिन उत्सव मनाया जाएगा। इन द मीटिंग, मीटिंग में यानी सभा में, दे मेड अ प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई, फॉर द वर्क ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले काम की, अगले सप्ताह में कौन सा काम करना है इसकी योजना बनाई सुअरों ने। वही लिखा है, दे मेड अ प्लान फॉर द वर्क ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले काम का योजना बनाया किन्होंने? सुअरों ने, क्योंकि फसल तो अब कट गई है। दे आल्सो मेड अ ग्रीन फ्लैग, उन्होंने एक हरा झंडा बनाया, सुअरों ने अपना एक अलग झंडा भी बना लिया, हरे कलर का था। शोइंग द ग्रीन फील्ड्स, जिसमें जो फील्ड हरे हरे खेत थे वो दिख रहे थे, यानी उस झंडे में हरे हरे खेत दिखाए गए थे, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के। एंड आल्सो द फ्रीडम ऑफ एनिमल्स, और जानवरों की स्वतंत्रता भी दिखाई गई थी। उस झंडे में क्या बना था? इंग्लैंड के हरे हरे खेत थे और उसमें जानवरों की स्वतंत्रता भी दिखाई गई थी। एट लास्ट, अंत में नेपोलियन एंड स्नोबॉल मेड दियर स्पीच, अंत में नेपोलियन और स्नोबॉल ने अपने अपने भाषण दिए। एंड सॉन्ग वॉज संग, और एक गाना भी गाया गया, विद मच एंटरटेनमेंट फॉर ऑल, सभी के साथ बड़े ही उत्साहपूर्वक, यानी सभी के मनोरंजन के लिए, जो भी जानवर वहाँ पर बैठे थे उनके लिए एक बढ़िया गाना गाया गया। मतलब जैसे सभा वगैरह होती है तो वहाँ पर कुछ लोग भाषण देते हैं, नेता वगैरह अपना भाषण देते हैं। आज ही के जैसा जैसे समाज है ना, वैसे ही सोचिए कि जब कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो नेता लोग आते हैं, पहले अपना भाषण देते हैं, फिर कुछ रंगारंग कार्यक्रम होता है, कुछ लड़के लड़कियां डांस करते हैं, गाना गाया जाता है। तो ऐसे ही हो रहा था उस समय प्रोग्राम सारा। अब यहाँ देखिए, एजुकेशन फॉर एनिमल्स, एजुकेशन फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए शिक्षा आप कह सकते हैं, या जानवरों के लिए शिक्षा का प्रसार, एजुकेशन फॉर एनिमल्स। द पिग्स स्टार्टेड लर्निंग डिफरेंट क्राफ्ट्स लाइक द वर्क ऑफ कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एट्सेट्रा। पिग्स, सुअरों ने स्टार्ट शुरू कर दिया, लर्निंग सीखना, सुअरों ने सीखना शुरू कर दिया, डिफरेंट क्राफ्ट्स अलग अलग तरह के काम, लाइक जैसे द वर्क ऑफ कारपेंटर बढ़ई का काम, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का काम, एट्सेट्रा, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं। यानी सुअरों ने तमाम तरह के काम करने शुरू कर दिए, जैसे बढ़ई का काम करना, लोहार का, सुनार का, जो भी काम था उसमें उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। स्नोबॉल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल कमिटीज़, स्नोबॉल ने जानवरों की एक समिति बनाई, समिति, एज वेल एज एन एग प्रोडक्शन कमिटी, और साथ ही साथ एक अंडा उत्पादन समिति भी बनाई। जैसे आजकल सरकार अनेक योजनाएं लॉन्च करती है गरीबों के लिए, ऐसे ही उस समय स्नोबॉल ने एक योजना बनाई ताकि मुर्गियों के अंडे देने की स्पीड बढ़ाई जा सके, मतलब अच्छे अंडे दें और ज़्यादा अंडे दें। ऐसी एक प्रकार से आप कह सकते हैं मुर्गियों के सुधार के लिए समिति बनाई गई थी, तो उसे ही कहा गया एग प्रोडक्शन कमिटी। फॉर द वेलफेयर ऑफ द हेंस, यानी मुर्गियों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए समिति बनाई गई। एज वेल एज फॉर द शीप, और इसी प्रकार भेड़ों के लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जो मतलब भेड़ों को अच्छे से अच्छे ऊन देने में सहायता कर सके, उनका सुधार किया जाए कि कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊन प्राप्त किया जाए, अच्छे से अच्छा ऊन प्राप्त किया जाए। तो ये सारी समितियाँ स्नोबॉल ने बनाई थी। आज के जैसे आज गरीबों के लिए, अल्पसंख्यक या जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार से योजनाएं
बनाई जाती हैं, समितियाँ बनाई जाती हैं ताकि उनमें उनका हम विकास कर सकें। ऐसे ही समिति बनाई गई थी उस समय। फिर है ही बिगैन टू एजुकेट अदर एनिमल्स। स्नोबॉल ने अन्य जानवरों को एजुकेट करना शुरू कर दिया, यानी पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। बट नेपोलियन वांटेड टू एजुकेट ओनली द पिग्स। लेकिन नेपोलियन चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ सुअरों को एजुकेट किया जाए। बिकॉज क्योंकि दे हैड मोर इंटरेस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। क्योंकि जो सुअर होते हैं वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। स्नोबॉल तो चाहता था कि सभी जानवर पढ़े लिखें, लेकिन जो नेपोलियन था वो चाहता था कि सिर्फ सुअरों को ही पढ़ने का अधिकार हो, इन्हें ही पढ़ाया जाए, क्योंकि सुअर लोग पढ़ने लिखने में तेज़ तर्रार होते हैं। फिर आगे क्या है, स्नोबॉल एजुकेटेड मैनी एनिमल्स। स्नोबॉल ने बहुत सारे जानवरों को एजुकेट कर दिया। द डॉग्स स्टार्टेड रीडिंग द पेपर्स। कुत्तों ने अब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, यानी समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। म्यूरिल द गोट, म्यूरिल नाम की एक बकरी थी, कुड रीड बेटर, ये अधिक अच्छे से पढ़ सकती थी देन द डॉग्स, कुत्तों की अपेक्षा। तो जैसे कुत्तों ने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जो म्यूरिल नाम की एक बकरी थी ये अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ सकती थी, कुत्तों से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती थी। जैसे हो सकता है कि इसको द हिंदू या जो हिंदुस्तान टाइम्स है ये पेपर पढ़ना आ गया हो सही से, तो म्यूरिल कुछ ऐसे ही थी, अच्छे से द हिंदू को पढ़ती थी। फिर यहाँ पर है द शीप एंड द हेंस कुड नॉट लर्न इवन 7 कमांडमेंट्स बाय हार्ट। जो भेड़ें थीं और जो मुर्गियाँ थीं ये इतनी कमज़ोर थी पढ़ाई में कि लगभग यहाँ तक कि जो 7 आपकी घोषणाएँ थी, आदेश जारी किए गए थे 7, मैंने पिछले वीडियो में बताया है सेकंड चैप्टर में, तो जो 7 घोषणाएँ थी उनको भी ये नहीं सीख पाई, उनको भी याद नहीं कर पाई। वही यहाँ पर लिखा है द शीप एंड हेंस, भेड़ें और बकरियाँ, कुड नॉट लर्न, नहीं सीख पाई, नहीं लर्न कर पाई, इवन यहाँ तक कि 7 कमांडमेंट्स, 7 घोषणाएँ बाई हार्ट, दिल से। नेपोलियन अपोज्ड, नेपोलियन ने विरोध किया द एजुकेशन प्लान, शिक्षा योजना का स्टार्टेड बाय स्नोबॉल, जो कि स्नोबॉल ने शुरू किया था। यानी स्नोबॉल ने जो शिक्षा योजना शुरू की थी कि सभी जानवरों को शिक्षित किया जाए, नेपोलियन ने उसका घोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन चाहता था सभी जानवरों को शिक्षित ना किया जाए, केवल और केवल सुअरों को ही शिक्षित किया जाए। इसलिए उसने कहा, नेपोलियन ने कहा स्नोबॉल तुम गलत कर रहे हो। फिर आगे है यहाँ पर नेपोलियन asserted the need of special food to the pigs because they did more than work। नेपोलियन ने बलपूर्वक ये कहा कि सुअरों को विशेष भोजन खिलाया जाना चाहिए क्योंकि वो अधिक मानसिक कार्य करते हैं। देखिए नेपोलियन asserted, नेपोलियन ने दबाव डालकर कहा, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं बलपूर्वक कहा, द नीड ऑफ द स्पेशल फूड टू द पिग्स, कि सुअरों को स्पेशल फूड दिया जाए, उनको स्पेशल फूड की आवश्यकता है, नीड है। बिकॉज क्योंकि दे डिड, वे करते हैं, मोर अधिक, देन क्योंकि वो करते हैं मोर ब्रेन वर्क, क्योंकि वो अधिक मानसिक कार्य करते हैं। यानी कि जो अन्य जानवर हैं वो तो शारीरिक काम करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन हम सुअर पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोग अधिक मानसिक कार्य करते हैं, इसलिए हम लोग को अच्छे से अच्छा भोजन कराया जाए। वही लिखा है यहाँ पर। सो इसलिए दे शुड बी फेड विद मिल्क एंड एप्पल्स, इसलिए उनको दूध तथा सेब खिलाया जाए, पिलाया जाए, यानी दूध पिलाया जाए, सेब खिलाया जाए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये सुअरों ने कहा। द स्क्वेलर एडेड दैट इट वॉज नेसेसरी टू प्रिजर्व देयर हेल्थ। स्क्वेलर नाम का एक सुअर था, उसने समर्थन करते हुए कहा, यानी कि नेपोलियन की बात को समर्थन करते हुए कहा कि सुअरों के स्वास्थ्य की भी देखभाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्क्वेलर एडेड, स्क्वेलर ने आगे कहा दैट कि इट वॉज नेसेसरी, ये आवश्यकता है, यानी आवश्यक है, टू प्रिजर्व, देखभाल करना, देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य की, यानी सुअरों के स्वास्थ्य की भी देखभाल किया जाए। इफ़ दे डिड नॉट डू देयर ड्यूटी वेल, यदि वे अपने काम को सही से नहीं करते, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से नहीं करते, जॉन्स वुड रिटर्न, तो जॉन्स रिटर्न हो जाएगा, यानी जॉन्स लौट आएगा। यानी कि सुअरों ने सारे जानवरों को एक प्रकार से डराया धमकाया कि अगर आप लोग सही से काम नहीं करेंगे तो जॉन्स
फिर से लौट आएगा और हम लोग को गुलाम बना लेगा। द एनिमल्स डिड नॉट लाइक जॉन्स टू रिटर्न। एनिमल्स यानी जो जानवर थे वो नहीं चाहते थे कि जॉन्स फिर से लौटे। सो दे परमिटेड द पिग्स टू बी फेड विद मिल्क एंड एप्पल्स। इसलिए उन्होंने सारे जानवरों ने सुअरों को एक प्रकार से अनुमति दे दिया कि आप दूध और सेब खा सकते हैं। अब देखिए यहीं से शुरू हुई कहानी। अभी तक क्या था कि सभी लोग बराबर हैं। शुरुआत में क्या कहा गया था कि सभी जानवर बराबर हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सुअरों को एक विशेष दर्जा मिल गया। अब वो अन्य जानवरों से अलग हो गए, श्रेष्ठ हो गए। तो ये जो आपका तीसरा चैप्टर था यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।